तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका RCIT एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आप सभी जुड़े थे RCIT के नंबर 1 चैनल के साथ में। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं ताकि और भी क्लासेस हम आपके लिए लाने वाले हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि असत्य कथन को पहचानना है, यानी कि कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है। तो पहला है कि आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, पा सकते हो। और यदि आपको कभी ज़रूरत हो तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइलों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा। आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्पोर्टेड रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या पूछा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो देखो, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, ये तीनों आपके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि विंडोज 7 क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता सके। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आपको डायरेक्टली आंसर देखने हैं, ताकि हो सकता है सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आइए। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करता है। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। क्या पूछा है आपको? सीमा। तो स्पीड, शुद्धता और परिश्रमशीलता, ये तो आपको पता है कंप्यूटर की विशेषता होती है। जबकि बुद्धि का अभाव है, सोचने की क्षमता का अभाव, IQ लेवल 0 है, यूज़र के बिना काम नहीं कर सकता। तो ये सभी इसकी एक सीमा होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान देने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो पेन या पेंसिल के द्वारा किए गए निशान को कौन पढ़ता है? आपका OMR। या से इसका पूरा नाम पूछे तो आप बताना ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूछा तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जो क्या करता है? हस्तलिखित लेखों को जांचता है। BCR बार कोड रीडर होता है, जो किसी प्रोडक्ट की जानकारी देता है। MIDI यानी कि MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है, क्या करता है ये? इसका यूज़ संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यहाँ से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो आपकी क्या होती है? डायनामिक रैम को प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो प्रोसेसर विनिर्देश होता है, मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क, तो सभी काम होते हैं ना यहाँ से। तो ऑप्शन जो डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना और सिस्टम को बंद करना, है ना। सभी काम कर सकते हो स्टार्ट बटन से आप। स्टार्ट बटन कौन सी बार में होता है? आपकी टास्क बार के अंदर। इतनी सी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो उपस्थित फॉर्मेट पेंटर होता है, उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? पहले से जो किसी वर्ड पे फॉर्मेटिंग की हुई है उसको दूसरे वर्ड पे लगा सकते हैं ना। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो विंडोज़ आपका होता है, मैक OS होता है, जबकि लिनक्स होता है, यूनिक्स और MS-DOS है, जो किस पे आधारित है? CUI पे आधारित या फिर CLI पे आधारित। किस पे आधारित है? और CLI पे आधारित, कमांड लाइन इंटरफेस पे आधारित है। यूनिक्स और MS-DOS क्या होगा? यूनिक्स और MS-DOS है ना। जबकि ये तीनों है, ये किस पे आधारित है? GUI पे आधारित। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये दोनों इसके पूरे नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, DSL का पूरा नाम?
तो कई बार आपको बता दिया है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सर्च इंजन का उदाहरण है, तो सर्च इंजन आपका कौन सा होगा? पेटीएम, गूगल, राउटर या फिर फ्लिपकार्ट। तो यहाँ से सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? गूगल हो जाएगा ना। इसके अलावा बिंग है, याहू भी होता है, बिंग और याहू याद रखना ये भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र होता है, तो वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल पूछे तो नेटस्केप नेविगेटर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? वेब ब्राउज़र के। अगला है डीएनएस का पूरा नाम, तो डीएनएस का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली बन रहे हैं वो जल्दी जल्दी बता रही हूँ ना, ताकि और भी क्लासेस आप जो है देख सकें। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा आपको? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो एसबीआई बड़ी होता है, बीम होता है और पेटीएम होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड नहीं होता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है? तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी हो जाएगी यहाँ से ई बाजार। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो ये क्या होता है? एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, या दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर क्या होता है? एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। अगला है, कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट आपकी कौन सी होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या होगी? ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐसे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, मॉक का पूरा नाम, तो यहाँ से आपका हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित, यहाँ पे क्या पूछा आपको? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? राज ई वर्ल्ड हो जाएगा, यानी कि राज ई वर्ल्ड क्लाउड स्टोरेज है, जबकि ये क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा चलित है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है, देखो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है और राज ई वर्ल्ड भी होता है, जबकि वो तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित है। तो यहाँ से क्या बताना आपको? उपरोक्त सभी होते हैं। अगला है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम। देखो ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछे तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ से आपका हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बताना है आपको? बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ऑप्शन ए, ईपीडीएस का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसके तहत राशन 2 वर्गों को मिलता है, एपीएल और बीपीएल। बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का एबव पॉवर्टी लाइन। इसी के संदर्भ में एमएसपी पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफपीएस पूछे तो फेयर प्राइस शॉप। अगला है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवार की मुख्य बनाना, ये भी आपका करेक्ट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी करेक्ट है ना। जबकि प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है, एसएसओ का पूरा नाम। तो एसएसओ का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट है, एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो देखो आप आधार नंबर के जरिए कर सकते हो, भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकते हो। अभी भामाशाह की जगह आपको जन आधार ऑप्शन मिल सकता है, तो दोनों बात आप याद रखना। तो यहाँ से क्या होगा? इन सभी का यूज़ करके आप कर सकते हैं ना। ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर एक ही बात है, उपरोक्त सभी का यूज़ करके आप कर सकते हो। अगला है, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो UIDAI द्वारा है ना। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NVSP इसका पूरा नाम हो जाता है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसने किसको जारी किया है? पैन को।
पैन का पूरा नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर और नया पैन आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 49A भरा जाता है। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है PSK का पूरा नाम, तो PSK का हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। नेक्स्ट है नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है, तो यहाँ से आपको याद रखना है नोगाट होता है। ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो आप एंटर के द्वारा MS वर्ड में नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हो। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो यहाँ से आपका रेट्रो वायरस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसके द्वारा आप दस्तावेज की दिखावट को सुधार सकते हो, यानी कि दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है प्रिंट करने से पूर्व एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंट पूर्वावलोकन का यूज़ किया जाता है ना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो सके, आप किसका उपयोग करेंगे, तो आप किसका कर सकते हो फ्रीज पेंस कमांड का। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, किसका उपयोग कर सकते हो, तो F5 कुंजी को दबा सकते हो और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को लेकर भी आप क्या कर सकते हो स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो, तो दोनों के द्वारा आप कर सकते हो। तो ए और बी दोनों यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हो, .jpg कर सकते हो, GIF कर सकते हो और .wav भी कर सकते हैं ना, तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।